नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, केरल के चुनाव में जहां एक और कांग्रेस समर्थित यूडीएफ का जलवा देखने को मिला, तो दूसरी ओर वोट चोरी के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले लेडी वैष्णव सुरेश अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। जी हां दोस्तों, वैश्वा सुरेश ने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाने का काम किया है, बल्कि बड़ी खबर ये भी निकल के सामने आई है कि थरूल के गढ़ में कांग्रेस की हार ने एक बार फिर से उनको सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। क्यों अचानक वोट चोरी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने वाली वैश्वा सुरेश क्यों सुर्खियों में है, क्यों थरूल के गढ़ में कांग्रेस के हारने पे सवाल उठ रहे हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि एक वोट चोरी एक कहानी है, लेकिन सच ये है कि वोटर लिस्ट के बहाने वोट चोरी की जाती है और इसकी जीती जागती मिसाल वैश्वा सुरेश है। वैश्वा सुरेश की जीत केरल में इसलिए भी अहम है, सिर्फ उन्होंने जीत दर्ज नहीं की है, बल्कि ये साबित किया है कि वोट चोरी के खिलाफ वो पूरी लड़ाई लड़ना जानती हैं। आपको बता दें कि वैश्वा सुरेश केरल की एक आम नागरिक है जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। ये बात 2025 के इलेक्शन से जुड़ी है। वैश्वा को महसूस किया कि उनका वोटिंग राइट छीना जा रहा है, तो उन्होंने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उनका पक्ष सुना और आदेश दिया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़ा जाए। ये एक बड़ी जीत थी, क्योंकि इससे साबित हुआ कि वोट चोरी के खिलाफ उन्होंने न सिर्फ बड़ी लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने अधिकारों के लिए जान की बाजी भी लगाई। केरल लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट में जीत जो है, उसके बाद वैश्वा एसएल ने संवाददाताओं से कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है और कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि सच की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व और खुशी का अवसर है। लोग जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि वैश्वा का नाम मतदाता सूची से हटाने के पीछे लोकतांत्रिक हनन की साजिश थी। उनकी ये जीत न केवल राजनीतिक बल्कि कानूनी लड़ाई की जीत है। वैश्वा सुरेश पेशे से एक सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस की सक्रिय सदस्य हैं। ग्राउंड पे उनकी अच्छी खासी पकड़ है। उन्होंने राजनीति में प्रवेश युवा कांग्रेस के माध्यम से किया और स्थानीय मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और शहरी विकास पे फोकस किया। आपको बता दें कि सुरेश ने जहां से चुनाव लड़ा, मुट्टाडा वार्ड तिरुवनंतपुरम का एक प्रमुख आवासीय इलाका है। यहाँ पिछले कई वर्षों से सीपीएम के कब्जे में था। सुरेश को यूडीएफ ने यहाँ से टिकट दिया और आज जो है नतीजे सबके सामने हैं। हालांकि जैसे ही मुट्टाडा सीट से उनकी दावेदारी सामने है, उनके साथ एक विवाद जुड़ गया है। जी हां, ये विवाद था, उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। ये विवाद नवंबर 2025 की शुरुआत में शुरू हुआ। वैश्वा सुरेश का नाम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में शामिल था, जो कि 29 सितंबर को जारी ड्राफ्ट लिस्ट का हिस्सा था। अगर सीपीएम की ओर से एक शिकायत आई जिसमें आरोप लगाया गया कि सुरेश का नाम अनियमित तरीके से जोड़ा गया है। इसके बाद सीपीएम की शिकायत पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और मिड नवंबर में वैश्वा सुरेश का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। बाद में हाईकोर्ट तक केस लड़के सुरेश ने बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन आपको बता दें, कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, केरल में खास के त्रिशूल जैसे इलाकों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की कई शिकायतें आई। उदाहरण के लिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी की जीत के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए या डुप्लीकेट वोटिंग हुई। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी का नाम दिया और एक कैंपेन चलाई जिसमें 15 लाख से ज्यादा सिग्नेचर इकट्ठा करके चुनाव आयोग को भेजे। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पे आवाज उठाई और कहा कि हर चोरी हुआ वोट चोरी हमारी पहचान की चोरी है। अब क्या ये आरोप सही है? जांच से पता चला कि त्रिशूर में कुछ मामलों में अनियमितताएं थी, जैसे कि आरएसएस नेता और उनके परिवार के सदस्यों पे मल्टीपल वोटिंग का आरोप भी लगा। पुलिस ने एसआईटी बनाई और चार्जशीट में फाइल की, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि वो हर शिकायत की जांच करते हैं और सिस्टम मजबूत है। दोस्तों, आपको बता दें कि केरल में वोटर लिस्ट के साथ समस्या पुरानी है। 2025 के लोकल इलेक्शन से पहले भी कई लोग शिकायत कर रहे थे, उनके नाम गायब हैं, ये गलत जगह जुड़े हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि वे ऑनलाइन चेक करने की सुविधा देते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों को तकनीक की समस्या आती है। जैसे महिलाएं आगे आके लड़ती हैं तो दूसरों को भी हिम्मत मिलती है। ये कहानी हमें बताती है कि वोट सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हमारी आवाज है। अगर वो चोरी हो तो पूरा लोकतंत्र कमजोर होता है। आपको बता दें कि एक और जहां सुरेश ने वोट चोरी के खिलाफ लड़के खुद को साबित किया, दूसरी ओर वहीं केरल में कांग्रेस समर्थित यूडीएफ को बड़ी जीत मिलती दिख रही है। 2025 के केरल लोकल बॉडी इलेक्शन में कुल 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कई पंचायत और अन्य सीटों पे वोटिंग हुई। नतीजे आए तो यूटीएफ, जो कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन है, ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कोल्लम और कोच्चि जैसे शहरों में जीत हासिल की। ओवरऑल यूडीएफ ने एलजीएफ सीपीएम की अगुवाई वाला गठबंधन को पीछे छोड़ दिया। एलजीएफ जो पिछले 45 ईयर्स से तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन पे काबिज थी, वहां भी हार गई। एनडीए बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन ने भी कुछ जगहों पे अच्छा किया, जैसे कि मुनबम में वक्फ लैंड विवाद के बीच जीत है। कांग्रेस के लिए जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि केरल में वे मजबूत विपक्ष हैं। यूडीएफ ने ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में सपोर्ट पाया। सीपीएम की सरकार पे आरोप लगे थे कि वे विकास में पीछे रह गए, लेकिन खुद
याद रखें, इलेक्शन में जीत हार सामान्य है। मोदी सरकार का ये सीधा रोल नहीं, क्योंकि केरल इलेक्शन राज्य स्तर के होते हैं। फिर भी एनडीए की कुछ जीतों से बीजेपी को केरल में पैर जमाने का मौका मिला। कांग्रेस ने युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी दिखा, लेकिन एलजेएफ ने कहा कि वे अगले असेंबली इलेक्शन में वापसी करेंगे। एनडीए से 50 से ज्यादा सीटें जीती तो उनके लिए ऐतिहासिक है। ये दिखाता है कि केरल की राजनीति बदल रही है। अब तीनों गठबंधन मजबूत हैं। कांग्रेस की जीत से उन्हें हौसला मिला, लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ा खेल थरूर के साथ इलाके में हुआ है। थरूर कांग्रेस के सांसद हैं तिरुवनंतपुरम से, लेकिन 2025 के लोकल इलेक्शन में यहां यूडीएफ को बुरी तरह हार मिली। एनडीए में तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में 49 से ज्यादा वोट्स में लीड ली, जबकि यूडीएफ पीछे रह गए। ये बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि केरल में वो पहले कमजोर थे। थरूर खुद ने बीजेपी को भी इस परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा कि ये एक नोबेल शिफ्ट है। क्यों हारी कांग्रेस यहाँ? कई वजह। लोकल मुद्दों पे असंतोष, जैसे टैरिफ, प्रदूषण और विकास प्रोजेक्ट्स। एनडीए ने हिंदुत्व और विकास के मुद्दों पे वोट पाए। थरूर ने इलेक्शन में वोट डाला, लेकिन कांग्रेस की कैंपेन में वे ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे। कुछ खबरों में कहा गया कि थरूर पार्टी मीटिंग से दूर रहे। आपको बता दें, हार कांग्रेस के लिए झटका है, क्योंकि थरूर का इलाका उनका गढ़ माना जाता है, लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं। एनडीए की जीत से बीजेपी को केरल में नई उम्मीद मिली, जो मोदी सरकार के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल यूडीएफ की जीत से कांग्रेस मजबूत हुई। इन इलेक्शन में चुनाव आयोग पे कई सवाल उठे। कांग्रेस की वोट वेरिफिकेशन से आयोग पे दबाव पड़ा। कांग्रेस का दावा है, कहते हैं कि ईसी बीजेपी के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन ईसी ने इन आरोपों को खारिज किया। हालांकि जिस तरह से सुरेश ने सीधे वोट चोरी के खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई, वो सबसे निराली है और ये साबित करता है कि वोट चोरी तभी तक संभव है जब तक हम आप अपने वोट के अधिकार का ध्यान रखें। सुरेश की वजह की जीत दिखाती है कि कोर्ट सिस्टम काम करता है और हमें नागरिकों के रूप में वोटर लिस्ट चेक करनी चाहिए। सरकार और आयोग को पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए। सुरेश जैसी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। दूसरा, लोकल इलेक्शन लोकतंत्र की जड़ है। यूडीएफ की जीत और एनडीए की एंट्री से केरल की राजनीतिक रोचक हो गई। थरूर के इलाके में हार से कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। आगे 2026 के असेंबली इलेक्शन में ये नतीजे असर डालेंगे। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।